रहीम। आप सबका शुक्रिया कि इतने कम वक्त में आप यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए। ये जो ट्रांसपोर्टर्स की एक हड़ताल चल रही थी उसके सिलसिले में हमारे पिछले 2-3 दिनों से जो जितनी एसोसिएशंस हैं, गुड्स फॉरवर्डिंग वाली हैं, मज़रा एसोसिएशन है, पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हैं, बसेस वाले हैं और बाकी हैं, वो सब हम उनसे बात कर रहे थे। यहाँ पर हमारे साथ वकास नज़ीर साहब मौजूद हैं, ये भी बात कर रहे थे। एक जो कानून आया जिसके तहत फ़ाइनिंग शुरू हुई उसके ऊपर इनका मेन कंसर्न था कि हमें इतने हैवी फ़ाइन्स नहीं होने चाहिए। और बात इनकी ठीक है, हमने स्टेक होल्डर शायद हमें पहले अपनी एक कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी जो हम नहीं कर पाए। और हमने जब ये बात अपनी सीएम पंजाब मरीम नवाज साहबा को बताई तो उन्होंने हमें पूरा मौका दिया कि हम इनके साथ बैठें, हम इनको बताएं कि ये हमारे भाई हैं, ये हमारे स्टेक होल्डर हैं और ये हमारा हिस्सा हैं। और जो इनकी ख्वाहिश थी, जो इनकी डिमांड थी, उसके मुताबिक इंशाल्लाह हमने इनसे रिक्वेस्ट की, इन्होंने एक्सेप्ट की कि हम आने वाले जो अभी चंद वीक्स हैं, 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ता, जिसमें इनकी कमेटीज़ बन जाएंगी, हमारे साथ बैठ के इसको डिस्कस करेंगे कि कानून की क्या शक्ल होनी चाहिए। तब तक जो पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हैं उसके लिए जो हैवी फाइनिंग है, जो कानून आया था, उसको हम ये अब सस्पेंड कर रहे हैं। और जब ये हमारे साथ बैठ जाएंगे, जो कि कल से इंशाल्लाह ये बैठेंगे, तो हम कमेटीज़ के अंदर बैठ के जो जो एसोसिएशन है उसकी जो जो मसाइल हैं उसको हम बैठ कर हल करेंगे। मैंने हमेशा यही स्टांस लिया है पिछले 1 साल 8 महीने में, जब भी मुझे बात करने का मौका मिला है, कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं ये हमारे भाई हैं, ये हमारा हिस्सा हैं। और जब तक हम आपस में बैठ कर मसाइल को हल नहीं करेंगे, मसले हल नहीं हो सकते। जो फाइनिंग हो रही थी उसकी कुछ वजूहात थी, लेकिन अभी हम उसको सस्पेंड करके इनके साथ जब बात करनी शुरू करेंगे हम उसको रैशनलाइज करेंगे और शायद कोई ऐसा मुसवदा निकल के आए जो कि सबको काबिल कबूल और इंशाल्लाह निकलेगा। तो मैं पब्लिक सर्विस का जी, गुड्स ट्रांसपोर्ट का, सबका, लेकिन जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं, जो मोटरसाइकिल्स हैं, उनकी अभी वैसे ही एज इट इज़ जो कानून है उसके मुताबिक चलेगा। नो वन व्हीलिंग, नो वन वे वायलेशन, कोई हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल रोड पर नहीं आएगा, कोई गाड़ी वाला काले शीशे लगा कर नहीं फिरेगा, कोई ट्रैफिक की वायलेशन नहीं करेगा, उसको उसी तरह हैवी फाइन्स होंगे। और मैं ये आपको बताता चलूँ कि लोग ये समझ रहे हैं कि ये शायद कानून बहुत काला कानून है और इसमें खाली सख्ती हो रही है और आम वाम के साथ हो रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जितनी यहाँ पे सरकारी गाड़ियाँ हैं उनका फ़ाइन की शरह डबल है और वो उनके ड्राइवर्स ने पे करनी है, वो उनके मालकान ने पे करनी है। तो इसलिए जब तक हम कानून को फॉलो नहीं करेंगे, हम ये समझें कि इस शहर में या पंजाब के किसी भी शहर में हम ट्रैफिक के मसाइल को हल कर सकते हैं, मुमकिन नहीं होगा। हर साल पंजाब के अंदर तकरीबन 5000 अमवात जो हैं वो ट्रैफिक हादसात से होती हैं और वो जो फौत होते हैं वो भी किसी ना किसी का बच्चे हैं, किसी ना किसी के रिश्तेदार हैं। और हमारी मुसीबत ये है कि यहाँ पर एक एक फ़र्द कमाने वाला है और उसके ऊपर 10-10 बंदों की जिम्मेदारी है और वो ख़ानदान लावारिस हो जाते हैं। इसके मुकाबले में वकास साहब ने बहुत अच्छी बात की कि पूरे पंजाब के अंदर अगर आप शरह निकालें वो कत्ल की, जो कि दुश्मनी की वजह से होते हैं, तो वो शायद 3000 या 3200 होंगे या 4000 होंगे। तो ये इतना बड़ा वॉल्यूम है जिसकी वजह से सख्ती की जा रही है, नए कानून लाए जा रहे हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ दोबारा जो हमारी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यहाँ पर मौजूद हैं, जो अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह जो एक हड़ताल थी, हमें उम्मीद है वो हड़ताल ख़त्म होने जा रही है और जो हमारे भाइयों की ख्वाहिशात हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, कल 12 बजे से यहाँ पर कमेटीज़ तश्कील दे के हम यहाँ पर बैठकर डे बाय डे उसकी प्रोग्रेस देखते हुए कोशिश करेंगे कि अगले 8-10 दिन में इनकी जो मुश्किलात है उनका हल निकाला जाए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने मिनिस्टर साहब और एडिशनल आईजी वकास साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना बड़ा जो इस वक्त पूरी कौम पाकिस्तान में सबसे बड़ी वहशत जो है, ट्रांसपोर्ट जो है, इस वक्त कारोबार बंद करके बैठी थी। हड़ताल नहीं, कारोबार हम बंद करके बैठे थे। हड़ताल तो मसला अब बात करते थे, उनको रिकॉर्ड हो रहा है आवाज़ इसमें रिकॉर्ड हो अच्छा। अब ये है कि हमने ये फ़ैसला किया है और जो बीबी मरियम साहबा का भी शुक्रिया जिन्होंने ज़ाती इसमें अपना इंटरेस्ट लिया। हमारी यही फ़ैसला था कि हम उनके साथ बैठकर ये करते, हड़ताल कॉल ऑफ देते, मगर उनकी मसरूफियात या कोई ऐसी वजह थी जो मेरी भी बात हुई, मिनिस्टर साहब ने करवाई, हमने ये फ़ैसला किया, दे दिए और उसका हल
जिस तरह मिनिस्टर साहब ने बताया कि 8-10 दिन के अंदर ही हमने इसको ख़त्म करना है। वो पुराने वाला सिस्टम नहीं है कि जी एक बात कहीं हो गई और उसके बाद उस पर अमल नहीं हुआ। इंशाअल्लाह आप भी यही हैं। मुझे कुछ दोस्तों ने जब हमने हड़ताल शुरू की तो कुछ लोग कहने लगे कि जी आप मीडिया से ही कि जी आपकी जो हड़ताल जो इत्तेहाद जो है ये ऐसा नहीं है। तो आज आपने देख लिया हमारा इत्तेहाद क्या है। दूसरी बात यह है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट जो है जिसमें मुख्तलिफ जितने चीज़ें आ रही हैं हम इसको कॉल ऑफ कर रहे हैं। आज से जो है अभी जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है हम अपना कारोबार दोबारा जारी कर देंगे और इंशाअल्लाह 2-1 दिन में फैसले करके बाकी भी आपकी नज़र कर देंगे। अच्छा जी, पंजाब गुड्स की तरफ से एक सेकंड गुड्स एक सेकंड सही जी, आज सवाल जवाब करते हैं। मुझे ज़रा गुड्स को अपने गुड्स मैं ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, हमारे जितने भी अड्डे हैं पंजाब में, गुड्स एजेंसियां, जितनी भी एसोसिएशन है जिन्होंने अपना कारोबार बंद रखा हुआ था, आज हमारे मुज़ाकरात हो गए हैं। हम इसको पोस्टपोन कर रहे हैं आज की हड़ताल को। और तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि वो अपने अपने कारोबार, अपनी अपनी गाड़ियां रोड पे ले आएँ, अपने अपने कारोबार, अपनी बुकिंग वो स्टार्ट कर लें। तमाम जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। नोटिफिकेशन आ जाओ और ले लेने आ गया नोटिफिकेशन।